तो दीज आर नेक्स्ट टू सेट ऑफ क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका समेशन का, दूसरे कोफिशिएंट आपको निकालना है एक्स पावर आर इन द एक्सपेंशन। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है, तो यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। पहला क्वेश्चन है समेशन ओवर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 टाइम्स k फैक्टोरियल व्हेन k गोज फ्रॉम 0 to n। ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 2008 इंटू 2008 फैक्टोरियल एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। तो देखिए वैसे तो ये सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज हियर, है ना, बट ठीक है हमने इसे बायनोमियल, चूंकि हम लोग बायनोमियल की सीरीज डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आई जस्ट पुट दिस क्वेश्चन हियर। लाइकवाइज जो भी अच्छा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेगा आई विल ट्राई टू पुट इन समवेयर और द अदर। तो क्वेश्चन आपका ये है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। अच्छा एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी मेथड दिमाग में ना आए, one method which will always work and which in that case work, not always but in that case which help us is VN method, या जिसको हम लोग कहते हैं getting telescopic series, मतलब like writing rewriting the general term as the difference of two term। ये एक फंडामेंटल स्टेटमेंट आप दिमाग में रखिएगा। कोई भी एक ऐसी सीरीज आती है जिसमें आपको कुछ ना सूझे, कोई स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं सूझे कि भाई AP है, GP है, बायनोमियल कोफिशिएंट की कोई सीरीज है या कुछ भी ऐसा है जिससे हम लोग किसी और तरीके से ला सकते हैं, तो नहीं सूझ रहा है तो सबसे पहले एक चीज़, फिर नेक्स्ट थिंग विच शुड स्ट्राइक योर माइंड इज to rewrite that general term of the series as the difference of two terms। The same thing I am going to do here। देखिए ये आपका है, of course this is very close to k plus 1 whole square, isn't that, है ना, ये जो है ये k plus 1 के whole square के बहुत क्लोज है, तो हमने बस क्या करना है k ऐड करना है और k सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दैट्स द जनरल टर्म हियर इन टर्म्स ऑफ k। तो ये हो गया आपका k plus 1 whole square माइनस k टाइम्स k फैक्टोरियल, isn't that। तो ये हो जाएगा आपका k plus 1 whole square इंटू k फैक्टोरियल माइनस k इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ व्हाट, तो अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। सो वी कैन राइट द फर्स्ट टर्म एज k प्लस 1 स्क्वायर, है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल माइनस k इंटू k फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या, तो देखिए अब ये हो जाएगा, इन दोनों को क्लब कर दिया तो ये हमें देगा k प्लस 1 होल फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए वी गॉट इट, इजंट दैट, आ गया दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस में, सो वी कुड राइट दिस एज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म हियर। सो देयरफॉर s क्या हो जाएगा, जब हमने k को 1 रखा, आई थिंक इट स्टार्ट्स from 0, it's starting from 0, okay, तो starting from 0 तो ये हो जाएगा 1 into 1 factorial minus 0 into 0 factorial, तो 0 into anything is 0, 0 factorial is of course 1, okay, तो minus 0, इसी तरह से ये आ जाएगा plus 2 into 2 factorial minus 1 into 1 factorial, इसी प्रकार से ये हो जाएगा plus 3 into 3 factorial minus 2 into 2 factorial and so on and so on। देखिए as I always say, the number of terms which you get which you are left with initially would be same as the number of terms which you will be left at the end। तो एक ही टर्म यहाँ पे बचा है, क्योंकि जब टर्म्स कैंसिल आउट होने शुरू होंगे तो ये सारे टर्म्स फिर कैंसिल होते चले जाएंगे। सो यू गॉट जस्ट वन टर्म इन द बिगनिंग एंड दैट इज 0 ऑफ कोर्स, which won't make any difference in the answer, but that tells us that we will get exactly one term in the end also। ठीक है, and what will be that, तो नेगेटिव टर्म यदि हमें शुरू में मिला है तो पॉजिटिव टर्म बचेगा, पॉजिटिव टर्म यहाँ से बचा है, तो जब हम 2 n को n रखेंगे, k को n रखेंगे, सो विल बी लेफ्ट विद n प्लस 1 into n plus 1 factorial। तो यही ही बचने वाला, because 0 is not going to contribute anything here, and now this is given to be 2008 into 2008 factorial, so therefore n हो जाता आपका 2007, so that's it। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा बट क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन टेलीस्कोपिक सीरीज हियर, ओके, या जिसे हम लोग कई बार VN मेथड भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट हियर। तो हमें x रेज पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, इट्स 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, होपफुली वी नो हाउ टू यूज इट, जस्ट अ मिनट, वी नो हाउ टू राइट द जनरल टर्म फॉर बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ फॉर एनी इंडेक्स हियर। तो जब एनी इंडेक्स मतलब जब आपका जो पावर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, सो इफ इट्स नेगेटिव इंटीजर लाइक हियर वी हैव इट्स -3, और इफ इट इवन इफ इट्स फ्रैक्शन एंड इवन इफ इट्स इरेशनल। ठीक है, तो यदि नेचुरल नंबर नहीं है तो हम एनी इंडेक्स
x का एक्सपेंशन को कैसे लिखते हैं, तो वो एक्सपेंशन आपका होता है 1 प्लस एक्स इन, चलिए जनरल केस में लिखते हैं 1 माइनस प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एन टाइम्स एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एन। सो लाइकवाइज यू कैन कंटिन्यू till whichever power is required, x cube by 3 factorial and so on and so on। ठीक है, ये है एक्सपेंशन, बायनॉमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। ओके, अब देखिए दोनों यहाँ से भी कंट्रीब्यूट होगा, यहाँ से भी कंट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे तो खैर दो ही टर्म है बच्चों, ठीक है, तो इट्स 1 माइनस 2x होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स रेज़ पावर माइनस 3। तो लेट मी राइट इट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, इजंट दैट? तो ये 3 हो गए टर्म यहाँ पे। अब इसे ओपन करते हैं, सो एज वी नो 1 माइनस 3x देन प्लस, क्योंकि 2 बार माइनस आएगा 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि 3 बार माइनस आएगा माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ओके, सो माइनस 3 इंटू 4 इंटू 5 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। लाइकवाइज आप चलते चले जाएंगे, 3 टर्म आएंगे। क्यों 3 टर्म आएंगे? एक्स रेज़ पावर आर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज़ पावर आर देगा, एक्स रेज़ पावर आर माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट एक्स रेज़ पावर आर, फिर जब एक्स रेज़ पावर आर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई, तो वी नीड टू राइट 3 टर्म्स है। ओके, तो 3 टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए हमने लिखा माइनस 1 रेज़ टू द पावर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो जब जितना यहाँ पे जो पावर है, समझिएगा जो पावर है उतने ही ये नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उतनी बार माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस 1 रेज़ पावर आर माइनस 2 इंटू, तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और भी ध्यान रखिएगा, जैसे ही जो पावर है लाइक एक्स रेज़ पावर आर है, तो आपने 3 से स्टार्ट किया तो आप कहाँ तक लेंगे, आर टर्म्स तक मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब आर नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो यू विल टेक इट टू 3 प्लस आर माइनस 1। जैसे एक्स क्यूब है तो 3 प्लस 3 इज 6, तो आपको 3 इंटू 4 इंटू 5 तो 6 माइनस 1, ठीक है। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आर माइनस 3, है ना, 3 प्लस आर माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल, ये एक हो गया, ये हो गया एक्स रेज़ पावर आर माइनस 2 का, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस 1 माइनस 1 रेज़ पावर आर माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 प्लस आर माइनस 2 बच्चों, है ना, यहाँ पे आएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया एक्स रेज़ पावर आर माइनस 1 का कोफिशिएंट। सिमिलरली वी विल हैव कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर आर, जहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू 4 कहाँ तक, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आर माइनस 1 तक, ओके, होल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एक्स रेज़ पावर आर। So now these are the just 3 terms which are going to contribute in like as coefficient for x raised power r। how, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। Now let us collect the terms for x raised power r। अब जरा टर्म्स कलेक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 into this thing, ओके, तो ये है इफ आई सिंप्लीफाई इट हियर, यदि हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से लेकर r तक का है, ठीक है, अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दिस इज r प्लस 1 और ये हो जाएगा r प्लस 2, ठीक है। तो 3 से लेकर r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 से लेकर r प्लस 2 तक का प्रोडक्ट अपॉन r फैक्टोरियल, ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। सो इफ यू कलेक्ट द टर्म्स ऑफ x रेज़ पावर r हियर, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x रेज़ पावर r इनटू, तो एज आई सेड 4 इंटू एक्स रेज़ पावर r माइनस 2 वाला टर्म, तो वो है उसका कोफिशिएंट था माइनस 1 रेज़ पावर r प्लस 2 इंटू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ध्यान से देखिए 3 से लेकर r तक है, तो यदि हम 2 और 1 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r फैक्टोरियल और नीचे है आपका r माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 तो 2 फैक्टोरियल हमने डिवाइड भी कर दिया। इसी प्रकार से माइनस 4 इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर r माइनस 1, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है आपका 3 से लेकर r प्लस 1 तक, राइट, अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये है 3 से लेकर r प्लस 1, तो r प्लस 1 फैक्टोरियल तक पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली लास्ट है, जब x रेज़ पावर r आप सेकेंड ब्रैकेट से लेंगे और 1 फर्स्ट ब्रैकेट से लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेज़ टू द पावर r
times and then this is simply r plus 2 factorial upon r factorial into 2 factorial और ये होना चाहिए आंसर। अब पॉइंट ये है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दीज थिंग्स, ठीक है। तो क्या करें, -1 रेज़ टू द पावर r कॉमन ले लेते हैं पहली चीज, ठीक है। तो ये हटेगा, तो -1 रेज़ टू द पावर r कॉमन लिया तो -1 रेज़ टू द पावर 2 बचा, -1 रेज़ टू द पावर -2 बचा, ओके दिस इज -2, इट डजंट मैटर। तो 1 अपॉन -1 का होल स्क्वायर विच इज 1, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 इंटू आर -1/2, ओके। इसी प्रकार से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2, फाइन। फिर ये तो कॉमन ले लिया हमने, प्लस, तो सारे प्लस हो गए, नाइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो चलो एक काम करते हैं, 2 फैक्टोरियल बाहर ले लेते हैं, मतलब 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 हमने ये कॉमन ले लिया तो ये आ गया। नाउ वी नीड टू जस्ट ओपन इट, ठीक है। बस ये क्वाड्रेटिक है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4r² प्लस 4r² 9r², फाइन। दिस इज -4r एंड देन दिस इज प्लस 4r एंड देन दिस इज प्लस 3r, तो -4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4r² प्लस 4r ये गया, 4r² माइनस 4r हो गया, तो यहाँ से बचा सिर्फ +2, सो ये आ गया। सो इज दैट द आंसर, -1 रेज़ टू पावर r अपॉन 2 इंटू दिस थिंग, 9r² प्लस 3r प्लस 2। लेट अस लुक एट इट, राइट, पहले ही आपका यहाँ पे मैच कर रहा है बच्चों, सो दैट शुड बी दी आंसर। तो ये आंसर इसका आंसर है, इसका आंसर आपका 2007 था। सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सीरीज एंड बायनोमियल एक्सपेंशन।